यूपी की राजनीति में होने वाला है बड़ा धमाका। क्या चुनाव से पहले बदल जाएगा सत्ता का पूरा चेहरा? क्या ये बदलाव तय करेगा 2027 का रास्ता? नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल, जहां की हर हलचल दिल्ली तक असर डालती है और अब एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है और वजह है विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन पहले ही सरकार और पार्टी में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। शनिवार का दिन और लखनऊ में एक अहम मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। ये मुलाकात भले ही सामान्य बताई जा रही हो, लेकिन इसके मायने जो हैं वो बहुत गहरे हैं, क्योंकि राजनीति में हर मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती, कई बार ये बदलाव की शुरुआत होती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में जल्द ही संगठन और सरकार दोनों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और ये बदलाव सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका जो असर है सीधे चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी हो गया है। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला और एक यही बड़ी वजह है कि पार्टी अब कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और इसीलिए अभी से जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर पहुंच गई हैं। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल को तेज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, तीनों के बीच में लंबी बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार के प्रदर्शन और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी पूरी कवायद ने एक और नाम जुड़ने से सामने आया है, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, जो लखनऊ आने वाले हैं और उनकी ये जो यात्रा है बेहद अहम मानी जा रही है। विनोद तावड़े सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि संगठन के मजबूत रणनीतिकार माने जाते हैं। उनका यूपी दौरा ये साफ संकेत देता है कि पार्टी अब हर स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप देना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि तावड़े सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से अलग अलग समय पर मुलाकात करेंगे और इन बैठकों के बाद बड़े फैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बदलाव क्या होगा। सबसे बात जो पहले होगी वो होगी संगठन की। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है और कुछ पुराने नेताओं को जिम्मेदार के रूप में बदला जा सकता है, यानी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बदली जाने के संभावनाएं अभी बनी हुई हैं और इसका एक जो मकसद है वो साफ है कि संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाना है और हर क्षेत्र, हर जाति और हर वर्ग तक अपनी पार्टी की पहुंच को बरकरार रखना है। यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ सरकार का काम काफी नहीं होता, मजबूत संगठन भी उतना ही जरूरी होता है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। अब बात करते हैं सरकार यानी मंत्रिमंडल की। सूत्रों की माने तो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल तय माना जा रहा है। हालांकि अप्रैल में इसकी संभावना कम है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद इसमें तेजी आ सकती है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव पर फोकस कर रहा है और उसके बाद ही यूपी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में बदलाव का मतलब होगा कि कुछ ऐसे चेहरे शामिल हो सकते हैं, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा, इसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यूपी की राजनीति में जाति का गणित जो है वो बेहद अहम माना जाता है और बीजेपी इस बार कोई भी गलती के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं चुनावी रणनीति की। बीजेपी इस बार चुनाव में 3 बड़े चेहरे और मुद्दों के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। पहला जो मुद्दा है वो है हिंदुत्व का और दूसरा विकास और अंतिम मुद्दा है नेतृत्व। नेतृत्व में सबसे आगे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल को बीजेपी
में अपनी एक बड़ी ताकत के रूप में पेश करने का काम किया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी की रणनीति साफ है कि केंद्र और राज्य दोनों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना और विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरना। लेकिन सामने चुनौती भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी जो इस बार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और इस रणनीति के पीछे है सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। हर फैसले के पीछे एक लंबी रणनीति छिपी हुई है। अब जरा सोचिए कि अगर संगठन मजबूत होता है, सरकार में नए चेहरे आते हैं और चुनावी रणनीति धारदार होती है, तो क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर सपा का पीडीए फॉर्मूला इस बार गेम बदल देगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में अब हर दिन नया मोड़ आएगा। हर बयान के पीछे सियासी संदेश छिपा होगा और हर मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले जाएंगे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर नजर यूपी पर टिकी हुई है, क्योंकि यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का केंद्र है और यहाँ होने वाला हर बदलाव आने वाले समय की दिशा तय करता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यूपी की सियासत में अब शुरू हो चुका है बदलाव का काउंटडाउन और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कंटाप न्यूज प्रियांशी मिश्रा के साथ।